बाद तो मेरी पैंट बच जाती है, तो इसीलिए शूज पहन लूंगी तो इजी रहेगा चलने में भी। एक बारी के लिए मुझे ना एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज है मुझे पलटन बाजार, देहरादून का जो पलटन बाजार है वहाँ जाना है। भाभी है, उनके भाई की है शादी, तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार मिक्स एंड मैच करके क्या क्या अपने कपड़े हम डिजाइन करें, क्या करें, तो उसी लिए जा रहे हैं। तो भाभी भी घर में आ गई है। भाभी ने अभी मुंह में कपड़ा बांध के बैठी है क्योंकि डायरेक्ट अभी हम लोगों को निकलना है, तो बस। और ये मैं उसको दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार फिजूल खर्चा बिल्कुल भी ना करूँ। जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास ना 3-4 लहंगे हैं, तो मैं उन्हीं को कुछ डिज़ाइन और मिक्स और मैच करके जो शादी के लिए कपड़े हैं अभी लेने नहीं है, आज हम सिर्फ थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या बनवा सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ और इसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से। एक लहंगा ये वाला है, ठीक है। एक ये ब्लाउज है जिसके लिए मुझे कुछ गोटा वगैरह लेना है। एक ये वाला सूट है मेरा, और ये मैंने ना एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था। इसमें ना ये 56 कली होती है ना, वो वाला है, पता है ये वाला आशा, ये वाला है ना। तो ये वाला एक मैंने इंस्टा स्टोर से लिया था कि ये है, और एक ये लहंगा है, और एक ये है, और वो भी दिखाना मुझे, वो वाला थैला दिखाना, और एक ये वाला लहंगा है। तो अब मैं इसका डिज़ाइन करके क्या करके अलग अलग ड्रेसेस जो बनाऊंगी वो तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अब हमें हो रही है लेट, तो हम लोग निकलते हैं कि पलटन बाज़ार में क्या क्या है वो सब थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो आज मैं पहन रही हूँ शूज़ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें चलना पड़ेगा, और ज़्यादा चलने के बाद तो मेरी पैंट, तो इसीलिए शूज़ पहन लूँगी तो इजी रहेगा चलने में भी, और थकान भी ज़्यादा नहीं होगी। तो चलिए फिर अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा पलटन मार्केट में। तो हमने शुरुआत करी मेरी एक बनारसी साड़ी से। मेरी एक बनारसी साड़ी है जिसको मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, तो अब मैंने सोचा इसका एक अनारकली सूट बनवा लेती हूँ। इसके बाद हम लोग गए थे लिबास जहाँ सेल लगी थी, बट कुछ खास ऐसा पसंद नहीं आया। इसके बाद हम गए सीधा राजपुर रोड AMD, जहाँ पे ना मेरी भाभी ने अपने लिए कॉकटेल की ड्रेस खरीद ली थी, बट उसका जो हाफ ड्रेस था वो भाभी के पास था, और हाफ जो ऑल्ट्रेशन के लिए शॉप में रखा था हम वो लेने गए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि करवा चौथ की भीड़ में उनका ड्रेस इनके यहाँ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे वीडियो नहीं सही है। हम तो सबको देख के देते हैं और ट्यूशन वालों को भी। तुमने पिक्चर खींच रही थी? हाँ। अरे मैम को इसलिए हाँ, तुमने जो लिंक भेजा था ना वही वाला। हाँ, इसके इंस्टा पे बाद भी तो है उन्होंने ये। भाभी से ये रिक्वेस्ट करी कि आप कोई और ड्रेस चूज़ कर लीजिए। बट क्या होता है ना, कभी कभी हमें कोई ड्रेस इतनी पसंद आ जाती है कि फिर कोई और पसंद ही नहीं आती। और हम पता है क्या कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कि क्या पता इसी के बीच में हमारी ड्रेस हो, मतलब जो भाभी की ड्रेस थी। फिर उन्होंने हमें ये और भी वेलवेट का ड्रेसेस है शायद दिखाई, ना। बट कुछ समझ नहीं आया। एट दी एंड उन्होंने हमें रिफंड कर दिया था, और फिर हम सीधा पहुंच गए थे पलटन बाज़ार। अभी तो बाजार खुल ही रहा है सारा का सारा। एक बारी के लिए मुझे ना, उनके लिए तो ठीक है, earrings वगैरह भी ले लो, तो उनके लिए earrings आ रहे हैं, है ना? है ना? ये है रॉयल फैशन। अब हम लोग आ गए हैं रमा मार्केट। यहाँ भीड़ देखिए आप। इधर भी है चार्जिंग कम ना, साड़ी थोड़ी शाइनिंग वाली कुछ हो जाए जिससे ना थोड़ा सा सूट लाइट कलर तो में हम लोग अच्छा पहुंच गए थे देहरादून पलटन बाज़ार के रमा मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें कोई दुपट्टे लेने हैं, टाई करवाना है, कोई ड्रेस बनवानी है, उसके लिए अगर स्टफ़ चाहिए तो रमा मार्केट सबसे बेस्ट है। यहाँ बहुत सी पुरानी दुकानें हैं, उनमें एक मिनी स्टोर है जो मुझे पर्सनली मुझे वो पसंद है। मुझे वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। और मेरा ना ये जो सूट है ये 4-5 साल पुराना है या 3-4 साल पुराना। और क्या होता है ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं यार मैंने तो ये कपड़ा पहन लिया था, मैं दोबारा नहीं पहनूंगी, जबकि ना बॉयज़ में ऐसा नहीं होता। तो लेकिन मेरे को ये था कि इसके साथ ना इस बार मैं कुछ दुपट्टा वगैरह चेंज करके इसको दोबारा पहनती हूँ वापस। और भाभी यहाँ ढूंढ रही थी अपने लिए, जैसे ब्लाउज पीसेस होते हैं अलग अलग साड़ी जो होती हैं, जैसे हल्दी हाथ में पहननी है या किसी और चीज़ में,
तो वो सब चल रहा था और मार्केट पूरा भरा हुआ था। हम यही सोच रहे थे कि करवा चौथ के बाद लग रहा था थोड़ा हल्का होगा मार्केट, और ये सुबह का टाइम है 10 बजे का। बस इसके बाद भाभी के ना मम्मी पापा भी वहाँ आ गए थे। हमें मतलब मुझे मालूम नहीं था, और आज ही आंटी लोगों ने थोड़ी ज्वेलरी की शॉपिंग स्टार्ट करी थी, और कार्ड वगैरह छपाने के लिए दिए, थोड़े बहुत कपड़े जो लेने देने के होते हैं वो लिए। तो चलिए आप भी देखिए हमारे साथ। दिखाओ जी। अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी बढ़ती जा रही है अब। और जो सामान लेना था भाभी ने वो ले लिया। आपने देखा होगा आंटी अंकल लोगों ने भी थोड़ी शॉपिंग करी थी, वो भी हमने कर ली। अब हम यहाँ से सीधा घर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा घर जाके। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब हम लोग बच्चों के स्कूल, जैसे बच्चे आए थे स्कूल से, उससे उसी के साथ साथ हम भी पहुँच गए थे। और फिर उसके बाद ना मतलब मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना, क्योंकि मैं इतना मतलब चलना एक साथ इतना चलना बहुत ज़्यादा हो गया था जगह जगह। और फिर मैं तो बहुत थक गई थी। और मैं सोचती हूँ बहुत ज़्यादा ना मेडिसिन भी नहीं खानी चाहिए, तो मुझे हर बात में दर्द होता है तो दवाई खा रही हूँ। तो मैंने सोचा इस महीने तो मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली, तो दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके नाच के गा के आ जाओ। पहले तो कर लो ऐश पूरे, फिर उसके बाद 2 दिन के लिए फिर पड़ जाओ, वो वाला हाल है। तो बस अब मैंने सोचा दवाई नहीं खानी है बिल्कुल भी, थोड़ा सा सिकाई वगैरह कर लूँगी बस। तो अब शाम हो गई थी, मिट्ठू भी खेलने चले गई है। मैंने सोचा कि यार व्लॉग तो मैंने एंडिंग करी नहीं, कम से कम व्लॉग तो एंडिंग कर दूँ आज। बस यही दिन थी, मुझे चाय पी लेती हूँ। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक चैनल। हैं अपने नए ब्लॉग में।